फिर आपने क्या किया? फिर मैंने तुरंत उन्हें जनता बाजार स्थित छाया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती करा, एडमिट करा दिया। ठीक है। जब बाजार के हम लोग एकत्रित हो गए। हमलावरों की संख्या कितनी रही? 3। सीमाजी मुझे जगह की मुश्किल खराब राजेश जी, सबसे पहले न्यायालय को ये बताइए, क्या ये जो FIR रिपोर्ट है क्या इसे आपने तुरंत दर्ज कराया था? जी हाँ, हमने किसी दबाव में सितंबर 2022 को जनसा बाजार में जिस समय गोली चली उस टाइम आप क्या कर रहे थे? मैं दुकान के अंदर सामान ले गया। अच्छा, आप मतलब जब गोली चली तो मौके पर नहीं थे वहाँ पर? नहीं, आप अंदर थे। जज साहब इस पॉइंट को नोट किया जाए। क्या आपने प्रत्यक्ष रूप से हमलावरों को देखा था? जी। आपने खुद अपनी आंखों से हमलावरों को नहीं हमलावर देखा? भाग चुके थे। आपने हमलावरों को देखा था या नहीं? जी नहीं। इस पॉइंट को जैसा नोट किया जाए। क्या ये जो FIR रिपोर्ट है इसे आपने स्वयं दर्ज करवाई थी? हाँ जी, हमने। ध्यान से इसको देखिए। जी क्या आप ये घटना कारित होते हुए देखे थे? जी क्या आप मुलजिमों को जानते पहचानते हैं? जी मतलब जिसने आपको गोली मारी आप उसको पहले से जानते हैं, पहचानते, कोई आपकी पुरानी दुश्मनी जी। ऐसा कोई बात नहीं? जी। आपका बयान लिया था? नहीं, बयान नहीं लिया था। उन्होंने कोई आपका बयान नहीं लिया था। तो विवेचक ने आपका बयान कैसे लिखा? मालूम नहीं। आपको नहीं पता है। हुजूर, मैं अपने गवाह नंबर 2 को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। गोली चली थी, जी आप क्या करें? जी, जनता बाजार में मेरा माँ अपने दुकान बेचकर नाम का स्टोर है। 20 सितंबर 2022 को आप क्या करें? 20 सितंबर 2022 को मैं अपने काउंटर पर बैठा था। आपकी दुकान की टाइमिंग क्या है? आप वहाँ कब से कब तक बैठते हैं? सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक बैठते हैं और शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक बैठते हैं। आपके दुकान पे आप क्या रहा तो विस्तृत रूप से बता सकते हैं? जी, उस दिन सुबह के करीबन 10:20 हो रहे थे और मैं अपने काउंटर पर बैठ कर अपना हिसाब किताब देख रहा था। तभी अचानक एक बाइक आई, उस पर 3 लोग सवार थे। एक आदमी बाइक स्टार्ट ही किया था, 2 लोग उतर कर मेरे पास आए और कट्टा निकाले और फायर कर दी। एक गोली तुरंत मेरे कंधे पे लगा, हमें लगा कि हमें भागना चाहिए, हम भागे, तब दूसरी गोली जान में लग गई और मैं वहीं पे गिर पड़ा। फिर क्या हुआ? फिर जब हमें होश आया तो हम देख रहे हैं कि हम हॉस्पिटल में हैं और मेरा जो कर्मचारी है राजेश, वो मेरे सामने खड़ा हुआ था। क्या आप ये जो मुलजिम कटघरे में खड़ा है, क्या आप इसे पहचान सकते हैं? जी दोबारा देखें, जी नहीं, फिर से देखें। जी हम इनको नहीं पहचानते। क्या हुआ है? क्या आपने कुछ इस तरह का बयान दिया था हॉस्पिटल में रहते हुए? जी नहीं, हमने कोई किसी को बयान क्या इस तरह का बयान आपने दरोगा जी को दिया था? जी नहीं, दरोगा जी को हमने कोई बयान नहीं दिया। अपना हिसाब किताब देख रहा था। हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 3 लोग आए और गोली मारे और तुरंत भाग भी गए। अच्छा, जो 3 लोग आए थे वो आकर मतलब वो आपको गोली मारने आ रहे थे, आपको ऐसा कुछ उनके हाव भाव से या कोई क्रियाकलाप से लगा? आपने अभी वकील साहब को बताया कि मुंह बांध कर आए थे। जब कोई लोग आगे आएगा तो आरोपी कैसे पहचान? अच्छा, ये बताइए आप न्यायालय को कि वो आए तो आपको मतलब आपसे कुछ बातचीत किए, जैसे आप बता रहे कि आप काउंटर पर बैठकर हिसाब किताब कर रहे थे, मतलब आप पैसे का काम देख रहे थे एक तरीके से, ठीक? तो उन्होंने आया तो आपका पैसा छीनने की कोशिश की या कोई सामान मतलब किसी बात को लेकर बहस हुआ, ऐसा कुछ हुआ कि डायरेक्ट गोली मार? क्या आप हमलावरों को पहचान सकते हैं? जी क्या पुलिस ने आपका कोई बयान लिया था? जी नहीं। पुलिस ने घटना के बाद आपका कोई बयान नहीं लिया था? जी आया आपके बयान में कि आपने अपने बयान में बताया कि ये जो व्यक्ति का घरे में खड़ा है काजू बब्बर सिंह, जिनका नाम है काजू बब्बर सिंह, इन्होंने 20 सितंबर 2022 को आपकी दुकान पर आकर आपको गोली मारी। क्या ये बात सही है? जी नहीं, यदि पुलिस ऐसा ये तो गलत होता है। ऐसा तो नहीं कि आप अभियुक्त के दबाव में गवाही दे रहे हैं, आपको अपने जान का खतरा कुछ करूँगा, ऐसा कोई बात है तो आप डरिए मत, आप न्यायालय की शरण में है, आपका और आपके परिवार की सुरक्षा न्यायालय करेगा। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कहना है कि आप किसी न किसी तरीके से अभियुक्त ने आपको धमकाया है, आप अपनी स्वेच्छा से गवाही नहीं दे रहे हैं। कि नहीं, जो भी मैं कर रहा हूँ वो स्वेच्छा से कर रहा हूँ। आप एक बार फिर बताइए, आप खुद अपने आप से कह रहे हैं, कोई दबाव नहीं है? आवेदन का साक्ष्य के उद्धर साक्षी नंबर 1 राजेश सिंह ने थाना जनता में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई, जो है
दोस्तों का कार्यक्रम हुआ था सामुदायिक क्लासरूम जनता जनरेशन डॉक्टर विजय वर्मा ने किया था मेडिकल रिपोर्ट साथ अपने रांची में तैयार किया था जो आपके रिपोर्ट है मेडिकल ऑफिसर द्वारा तैयार किया गया निकलने की विवेचना जनता थाने के सब इंस्पेक्टर जमीन यादव ने किया मौके का निरीक्षण करके नक्शा नगरी 10/8 पर पड़ा गया पुलिस खड़ा होगा कारतूस अपने देखो हस्ताक्षर में तैयार किया जो 10/2 तथा नक्शा नगरी मामले डिपार्टमेंटल स्टोर 10/9 तथा आपके आरोप पत्र 10/10 से न्यायालय में प्रस्तुत किया इसके बारे में क्या कहना है? सर योजना का सर मेरे लिए कोई रेलवे का साथ है कि आप लोग साक्षी में बने राजेश भैया को 10/2 और 10/2 10/15 का टुकड़ा वाले 10/7 नक्शा नगरी 10/8 10/9 तथा आरोप पत्र 10/10 साबित किया इसके बारे में क्या कहना है? सर 10 टिकट मेरे लिए तो कोई गवाह ने आप पुलिस गवाही क्यों दिया? गलत टिकट है सर। आप परिचालना क्यों चल रहा है? सब साथी सर क्या आप और कुछ कर रहे हैं? सब नहीं क्या कोई सफाई साक्ष्य दे रहा है? तो न्यायालय में अभी तक नहीं प्रेसिडेंट से केस करना चाहते जो मिस्टर आदेश है उनके तहरीर पे अपराध संख्या 165/2022 और 307/IPC सक्रिय धारा 334 व 325 आयु अधिनियम के तहत FIR पारित की जाती है। विवेचक जब घटनास्थल पे पहुंचता है पूरा नजरी नक्शा तैयार करता है। देखा गया है कि व्यक्ति कितना डरा हुआ है बट घटना का समर्थन करने से मना करता है। ये काफी अपने क्षेत्र के दबंग व्यक्ति हैं, ये दबाव डाल सकते हैं। तो यह साफ है कि अभियुक्त इनसे डर रहा है और घटना का समर्थन नहीं करता। बरामद करती है, वो कारतूस बरामद करती है और सारी चीजें करने के बाद जब इनका नाम प्रकाश में आता है तो इनके पर्याप्त साक्ष्य है, इन्हें दंडित किया जाए ताकि न्याय हो सके। ऐसे लोग समाज में घूमने के लायक नहीं है। आप इनको गोली मारिए। घटना घटित होती है उसके बाद पुलिस जब मौके का मुआयना करती है और सारे विवेचना के बाद उसने अभियुक्त को यहाँ पर कटघरे में खड़ा किया और वकील साहब ने ये बात साबित करने के लिए कि वो गोली अभियुक्त ने चलाई थी। 2 गवाह को पेश किया। पहले गवाह थे साक्षी जो उस टाइम वो मौके पर थे ही नहीं। अगर जज साहब कोई भी व्यक्ति कोई घटना अगर मौके पर है नहीं तो कैसे उस बात को बताएगा? इसका कोई सुशील सिंह जिनको कि वकील साहब ने बताया कि वो पक्षद्रोही है, वो कैसे पक्षद्रोही है? क्योंकि उन्होंने वही बात बताया जो उन्होंने देखा था। उन्होंने ये बताया कि जिस व्यक्ति ने उनको गोली मारी थी उसने अपने चेहरे को कपड़े से बांधा था। अगर कोई भी व्यक्ति कोई काम कर रहा है उसका चेहरा ढका हुआ तो कोई भी नहीं पहचान सकता। वकील साहब क्योंकि आप मेरे खिलाफ गवाही मत दीजिए, मैं आपको पैसे दूंगा। उन्होंने पैसे लेकर अपने बयान को बदला है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति समाज में खुद पैसे की तंगी से जूझ रहा है, पैसे की तंगी से जूझने का मतलब है हो रहा है। इनके परिवार में बता दे, इनकी एक माँ है, बीवी है, 2 बच्चे हैं, एक बहन है जिसकी शादी पड़ी है, जिसके लिए उन्होंने लोन अप्लाई किया, जिसका मैंने लोन फॉर्म अदालत में जमा किया है। और दूसरी बात वकील साहब ने बताया कि उन्होंने गोली मारी है तो सुशील सिंह जी क्यों इनको बचाएंगे? क्योंकि अगर इनको बचाते ही बच जाते हैं तो ये फिर गोली चला सकते हैं। दबाव में किस चीज़ का दबाव? ये खुद दबंग व्यक्ति है। दबंग व्यक्ति के ऊपर आज तक एक मुकदमा नहीं दर्ज हुआ है। अगर दबंग है तो क्या पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रही है? पुलिस प्रशासन से भी बड़े वो दबंग है, न्यायपालिका से भी बड़े दबंग है कि ऐसे समाज में घूम रहे हैं। ये वकील साहब का कहना है कि वो व्यक्ति दबंग है, सरासर गलत है। उसके बाद सबसे बड़ी बात, जिस दिन यह घटना होती है 20 सितंबर के दिन, उस दिन मौका अभियुक्त गया था संकट मोचन दर्शन करने, जहाँ उस दिन भूलवश इन्होंने गाड़ी चलाते हुए हेलमेट नहीं पहना था, जिसके कारण इनका चालान कटा, जिसकी एक कॉपी मैंने न्यायालय में जमा किया है। तो अगर ये मौकाई वारदात पर थे नहीं, अगर ये वहाँ पर गोली चलाते तो ये कैसे इनके बाइक का चालान वहाँ पर कट गया? सीसीटीवी कैमरे में फुटेज भी है, वहाँ पर पता चलता है कि इन्होंने सीसीटीवी कैमरे में वहाँ पर 10:20 पर गए, वहाँ पर दर्शन किए, फिर वहाँ से निकले हैं। यानी कि मौकाई वारदात पर अभियुक्त था ही नहीं। मैं कुछ कहना चाहूँगा, बाइक जो चालान इनका कटा उसमें साफ तक इनका चेहरा दिखता है, तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता है कि मौकाई वारदात पर एक व्यक्ति 2 जगह रहे। और काउंसिल से एक प्रश्न है मेरा,
जो आप कह रहे हैं कि वो घटनास्थल में मौजूद नहीं थे, तो एविडेंस एक्ट की कौन सी धारा के तहत ये आप साबित करेंगे? सर, इंडियन एविडेंस 1872 सेक्शन 11 वकील साहब ने बताया कि मौके पर से कुछ कट्टे भी मिलने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कोई कट्टा उनके पास से नहीं मिला। वकील साहब चीख कर कॉपी करे कि ऐसे आदमी खुलेआम नहीं घूमना चाहिए। जो कटघरे में खड़ा व्यक्ति साहब, ये व्यक्ति क्या गोली चलाएगा? आप चालान में देख सकते हैं कि इनकी जो बाइक है वो स्कूटी है, इनके आसपास पड़ोसियों से बातें से किसान आदमी है। सबसे बड़ी बात, अगर हमारे समाज में ऐसी कोई घटना होती है तो उसकी कोई ना कोई वजह होती है। जैसे आज लूटपाट हो गया, लेकिन अभियुक्त के पास ऐसा कोई वजह है। खुद सुशील सिंह ने यह बात, उनके पास ऐसा कोई युक्तियुक्त उद्देश्य नहीं आता कि ये जाए अभियुक्त को गोली मारे। इनके आर्थिक तंगी से अगर लूटपाट करना रहता तो पहले धक्का देते, पैसा निकालते। यहाँ तक कि सुशील सिंह ने बताया कि जब वो ठीक ऊपर जाते हैं तो उनके काउंटर पर कोई पैसा, कोई सामान गायब नहीं होता। ये बयान सुशील सिंह ने के ऊपर गोली चली थी। उन्होंने अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत लोगों से कर्जे लिए हैं और आसपास दुकानदारों से बातचीत करने पर पता चलता है कि ठीक घटना के एक दिन पहले वहाँ पर कुछ लोग आते हैं, इनसे बहुत होता है, बीच बचाव करने दुकानदार अगल बगल के आते हैं और जाते जाते वो बोलते हैं कि हम देख लेंगे आपको आगे, अगर आपने पैसा नहीं दिया तो बहुत बुरा होगा, इस बात को मुजरिम बनाएगा। तो इसका जो सवाल है, मैं 21 सितंबर का अखबार दैनिक जागरण का पेज नंबर 3 पढ़ूंगा, जिस पर लिखा है, जिसकी हेडिंग है कि कल जनता बाजार में दिन दहाड़े व्यापारी पर चली गोली, व्यापार मंडल के लोगों ने किया चक्का जाम। फिर अंदर में पढ़ना चाहूँगा, लिखा कि कल दोपहर 10:20 पर कल सुबह 10:20 पर जनता बाजार में एक व्यापारी के ऊपर गोली चलती है। आक्रोशित गोली चल जाती है, चक्का जाम होता है, तो पुलिस अधिकारी आते हैं, वो बताते हैं, वो लोगों को दिलासा देते हैं कि 24 घंटे के अंदर हम अभियुक्त को पकड़ेंगे, और बस यही बात। और पुलिस अधिकारी वहाँ जो विवेचक थे उनको नोटिस देते हैं कि आप जल्दी से पकड़िए अभियुक्त को, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। बस इसी बात के लिए ये जो नोटिस है, इसी जल्दबाजी में विवेचक ने, पुलिस अधिकारी ने अपना पल्ला झाड़ने के लिए एक अभियुक्त को लाकर यहाँ कटघरे में खड़ा कर दिया। ने ये बात माना है कि उन्होंने कोई रिपोर्ट FIR रिपोर्ट नहीं दर्ज करवाई थी। यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही है कि उन्होंने घटना के बाद सुशील सिंह का बयान भी लेना ठीक नहीं समझा। ये बात जो सुशील सिंह ने न्यायालय में खुद कबूल की है। कहते आई विल सी यू इन द कोर्ट, इतना लेट होने के बाद भी कहते कि मैं आपको कोर्ट में लिखूंगा। क्यों? क्योंकि उनको न्याय प्रशासन पर बहुत भरोसा है। ठीक आज वही भरोसा लगाए साहब ये अभियुक्त भी खड़ा है। केवल एक जिंदगी का बात नहीं, इसके साथ इसके परिवार के लोगों का बात है। एक जज साहब 20 सितंबर 2022 को जनता बाजार में सुशील सिंह के ऊपर गोली चली थी, कारतूस भी मौके पर मिले थे, लेकिन वो गोली इन्होंने चलाई थी, इसका कोई सबूत वकील साहब नहीं पेश कर पाए हैं। वो वहाँ पर कारतूस मिले थे, वो इनकी बंदूक से मिले थे, इसका कोई साक्ष्य नहीं है। यहाँ तक कि वकील साहब ने 2 गवाह पेश किए, दोनों ने न्यायालय में साफ साफ ये बताया कि उन्होंने हमला होते हुए नहीं देखा है और गोली मारी है। लिहाजा मैं अदालत से दरख्वास्त करूँगा कि मेरे अभियुक्त को बाइज्जत बरी किया जाए तथा पुलिस प्रशासन को ये निर्देश दे कि अपराधियों को जल्द से जल्द लाकर कटघरे में खड़ा करें, ताकि लोगों का पुलिस प्रशासन और न्याय पर व्यवस्था बना रहे। और दोनों में से किसी बात की कार्रवाई से जिसके किया जाएगा, जुर्माने से भी बच सकते। अपने कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को गलती तलाक की जाए तो वह अपराधी का आजीवन कारावास या कई अगली बात है, प्रोसिक्यूशन को थोड़ा सबूत मजबूत रखना पड़ेगा, तब जाके पेशेंट को हरा पाएगा। प्रोसिक्यूशन हमेशा कमजोर पड़ जाता है, प्रोसिक्यूशन को मजबूत होना पड़ेगा। चलिए